नाज़रीन कराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशवी। चिकबलापुर ज़िला वक्फ मुशावरती कमेटी के चेयरमैन मुजम्मिल पाशा ने आज यहाँ चिंतामणी ताल्लुक मुल्कमाला दरगाह अम्माजान और बावाजान फ़कीर शावली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिर हुए। इन्होंने सदाए हिंद उर्दू से बात करते हुए इस बात की इतला दी कि कल यानी बरोज़ जुमा 2 दिसंबर 2022 4:30 बजे दुआ और दवा का एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा और उसी मौके पर संग बुनियाद रखी जाएंगी। चेयरमैन मुजम्मिल पाशा ने कहा कि इस अजलास में रियासत कर्नाटक की कई अहम शख्सियात शिरकत करेंगे और दरगाह की तरक्की के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। चेयरमैन मुजम्मिल पाशा ने ये भी बताया कि वज़ीर सेहत कर्नाटक और रुकन असम्बली चिकबलापुर एम सुधाकर, वज़ीर कर्नाटक म्यूनसिपल MTB नागराज, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी, CO परवीज़ खान की शिरकत होगी। मैं मुजम्मिल पाशा, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी चिकबलापुर डिस्ट्रिक्ट। कल नमाज के बाद इंशाअल्लाह 4:30 बजे एक दवा और दुआ बोल के रिहैबिलिटेशन सेंटर का एक संग बुनियाद हो रहा है। हमारे एक मशहूर दरगाह, पूरे साउथ में फेमस दरगाह और हिंदू मुस्लिम सब आदमी आने की एक मशहूर दरगाह हज़रत अम्माजान बावाजान मुल्कमाला दरगाह में काम हो रहा है। कल संग बुनियाद हो रहा है इंशाअल्लाह। वो संग बुनियाद के प्रोग्राम में हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर साहब और उनके साथ शशिकला जोड़े मैडम, हेल्थ मिनिस्टर MTB नागराज और हमारे स्टेट के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी साहब, CO परवेज़ खान साहब, पूरे सब मिल के आ रहे हैं इंशाअल्लाह। कल 4:30 बजे यहाँ प्रोग्राम है, सब लोग आके इंशाअल्लाह करेंगे। क्या मकसद है, क्या प्रोग्राम है, किस सिलसिले से प्रोग्राम? ये है कि दवा और दुआ बोल के 2017-18 से चलने के है रिहैब सेंटर एक इनाग्रेशन करना बोल के, तो जगह सब फाइनलाइज होने के बाद हमारे सुधाकर साहब को एक बार हमें बोले मिल के कि वे सकता ज़रा जल्दी से संग बुनियाद का काम करके इसे अप्रूवल दियो बोल के, तो उनके लेवल में एक डिस्कशन होकर जल्दी से टेंडर पूरा कॉल करके जल्द से जल्द करो बोल के उनके तरफ से डायरेक्शन से। और उन्होंने ये भी बोल के हैं कि दरगाह के डेवलपमेंट के वास्ते जो भी है उन्होंने क्या होना तो भी साथ देके डेवलपमेंट करने के लिए